इस बार सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा निर्णय आया है जिसने पूरे डिफेंस जगत को हिलाकर रख दिया है। हालांकि यह एक 138 वाले चेक बाउंस के मामलों में आया है, लेकिन इससे पूरे के पूरे ट्रायल जगत में एक नई बात का सूत्रपात हुआ है। चेक बाउंस के मुकदमों में अक्सर लोग सोचते हैं कि एक बार एक्विटल मिल गया तो मामला खत्म हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो निर्णय दिया है उसने इस धारणा को तोड़ दिया है। अब सवाल है कि एक्विटल के बाद भी क्या अक्यूज्ड पूरी तरह से सुरक्षित हो पाया है या उसके ऊपर मुकदमा दोबारा से शुरू किया जा सकता है। यही सस्पेंस इस स्टोरी की धड़कन है, इस निर्णय की धड़कन है। कोर्ट रूम में डिफेंस काउंसिल को भरोसा था कि आरोपी का एक्विटल अब उसको फाइनल रिलीफ के रूप में मिल चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या सचमुच खेल खत्म हो गया है या अभी नई इनिंग शुरू होना बाकी है। केस शुरू हुआ था मैसर्स अष्टलक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी और मैसर्स राधिका ट्रेडर्स के बीच में। ट्रायल कोर्ट ने 23 अगस्त 2024 को आरोपी को बरी कर दिया था। डिफेंस को लगा कि यहां लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन कंप्लेनेंट ने 29 अक्टूबर 2024 को एक अपील दायर की। हाई कोर्ट के सामने मामला गया। हाई कोर्ट ने उस अपील को मेंटेनेबल माना और पूरे के पूरे केस को ट्रायल कोर्ट के पास वापस भेज दिया कि इसको आप दोबारा से ट्रायल कीजिए। इसको रिमांड बैक करना कहते हैं। अचानक हाई कोर्ट के निर्णय से अक्यूज्ड फिर वहीं जाकर खड़ा हो गया जहां से उसने इस केस की शुरुआत की थी। इस पर आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट की राह पकड़ी। वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया उसने पूरी की पूरी डिफेंस कम्युनिटी को, उसके विश्वास को हिलाकर रख दिया है। कुछ नई बातें इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आगे के लिए शुरू हो गई हैं। आज का केस है मैसर्स अष्टलक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस मैसर्स राधिका ट्रेडर्स। ये दो एसएलपी क्रिमिनल्स थी, 6570 6571 ऑफ 2025। इन दोनों को एक ज्वाइंट ऑर्डर से जस्टिस पंकज मिठाल और जस्टिस प्रसन्ना बीवाराले की बेंच ने अभी 15 सितंबर 2025 को डिसाइड किया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहला इश्यू था मेंटेनेबिलिटी का। डिफेंस ने यह तर्क दिया था कि कंप्लेनेंट ने जो हाई कोर्ट के सामने अपील दायर की थी वह अपील मेंटेनेबल नहीं थी। उनके मुताबिक सेक्शन 378 भाग 4 सीआरपीसी के तहत स्पेशल लीव लेना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल था और केस के कई रहस्यों में से एक सस्पेंस भी था कि क्या चेक बाउंस कंप्लेनेंट को विक्टिम की श्रेणी में रखा जा सकता है। क्या उसे प्रोवाइजो टू सेक्शन 372 सीआरपीसी का अधिकार मिल जाएगा। हमारे व्यूअर जानते हैं कि सेक्शन 372 सीआरपीसी कहता है, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट। जैसे सीआरपीसी में कहा गया है, केवल उसी तरह से अपील की जा सकती है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। लेकिन इसके साथ ही 2009 में इसमें एक प्रोवाइजो जोड़ दिया गया था संशोधन करके, और उसमें लिखा गया था, विक्टिम शैल हैव द राइट टू प्रेफर एन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट एक्विटिंग द एक्यूज्ड और कन्विक्टिंग फॉर ए लेसर ऑफेंस और इम्पोजिंग इनएडिक्वेट कंपनसेशन। यदि किसी कंप्लेनेंट को लगता है कि किसी क्रिमिनल कोर्ट ने आरोपी को गलत छोड़ा है या उसको कम सजा दी है, तो वह इसके खिलाफ एक अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह इशू आया कि क्या चेक बाउंस के कंप्लेनेंट को भी एक विक्टिम माना जा सकता है, तो कोर्ट ने गहराई से एनालिसिस किया और कहा कि 338 एनआई एक्ट का कंप्लेनेंट भी वास्तव में एक विक्टिम ही होता है, इसलिए उसे सीधा अपील करने का हक है। 138 एनआई एक्ट के कंप्लेनेंट को स्पेशल लीव लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे आरोपी की पूरी डिफेंस का किला यहीं पर ध्वस्त हो गया। लेकिन आरोपी की उम्मीदें यहीं नहीं टूटी। उसने एक दूसरी लेयर भी अपनी डिफेंस की रखी हुई थी, लिमिटेशन की। उसने कहा कि कंप्लेनेंट ने हाई कोर्ट के सामने जो अपील की थी वह लिमिटेशन बार थी। लिमिटेशन एक ऐसा समय होता है जिसमें किसी ट्रायल कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यदि इस समय अवधि के बाद में अपील की जाती है तो उसे टाइम बार्ड कहते हैं
और यह अपीलेट कोर्ट के लिए जरूरी नहीं कि वह उस अपील को सुने ही सुने, मना भी कर सकता है कि आप लेट आए हो। ट्रायल कोर्ट का जजमेंट 23 अगस्त 2024 का था और अपील 29 अक्टूबर 2024 को दायर हुई थी। डिफेंस ने कहा कि यह टाइम बार्ड है। अब यहाँ पर सस्पेंस यह था कि क्या कोर्ट लिमिटेशन को फेटल मान लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखें गिनी, लिमिटेशन पीरियड का पूरा कैलकुलेशन किया और साफ कहा कि नहीं भाई, यह अपील लिमिटेशन के भीतर थी, टाइम बार्ड नहीं थी। और इस तरह से हाई कोर्ट की अपील कानून के दूसरे मोर्चे पर भी खरी उतरी, जिससे आरोपी के तर्क का यह वाला किला भी ढह गया। तीसरे मोर्चे के रूप में आरोपी ने एक और तर्क रखा। यह डिफेंस का आखिरी बार भी था। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने इस केस को रिमांड बैक किया है, लेकिन यह आरोपी को बिना कोई नोटिस दिए ऐसा ऑर्डर पास कर दिया गया है, इसलिए यह ऑर्डर इलीगल है। अगर आरोपी का यह तर्क सही हुआ तो जो रिमांड बैक किया गया था वह इनवैलिड हो जाता। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे रिकॉर्ड को खंगाला तो सामने आया कि इन आरोपियों को हाई कोर्ट के सामने चल रही प्रोसीडिंग्स की पूरी जानकारी थी। उन्होंने वहां के लिए एक एडवोकेट भी एंगेज किया था। तो ऐसे में यह कहना कि हमें इस प्रोसीडिंग्स की जानकारी नहीं थी, यह तथ्यों के खिलाफ बात थी। आरोपियों का यह कहना कि हमें नोटिस नहीं मिला था बिल्कुल गलत था। यह नो नोटिस वाली दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने अब टिक नहीं सकती थी। इस तरह से आरोपी का तीसरा तर्क भी नीचे गिर गया। तो इसमें अंतिम शब्द क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि एक्विटल अब सुरक्षा का कवच नहीं है। पहले हालांकि इसको बहुत सुरक्षित माना जाता था कि एक्विटल हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। अब कंप्लेनेंट को अपील करने के लिए किसी स्पेशल लीव की जरूरत नहीं होगी, लिमिटेशन का सहारा मुश्किल से बचेगा और नोटिस वगैरह के कमजोर ऑब्जेक्शंस भी अब सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं लिए जा सकेंगे या दूसरी अपीलेट कोर्ट के सामने भी नहीं लिए जा सकेंगे। हाई कोर्ट का रिमांड ऑर्डर कायम रखा गया और ट्रायल कोर्ट को कहा गया कि मामला मेरिट्स के आधार पर जल्दी से डिसाइड कर दें, क्योंकि एक बार ट्रायल पहले हो चुका है, अब आपके पास ये दोबारा ट्रायल के लिए आया है तो इसको थोड़ा सा जल्दी डिस्पोज ऑफ कीजिए। तो इसमें डिफेंस को किस प्रकार से पूरा का पूरा रियलिटी चेक करना पड़ेगा यह देखते हैं। यह फैसला पूरे डिफेंस सेटअप के लिए एक बड़ी वेकअप कॉल के जैसा है। अब प्रोसीजरल ऑब्जेक्शंस पर भरोसा करना खतरनाक हो जाएगा। एक्विटल के बाद भी मुकदमा अपीलेट स्क्रूटनी में टिकना चाहिए, तभी आरोपी को सुरक्षित माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रायल स्टेज से ही डिफेंस को साइंटिफिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी, वही साइंटिफिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी जो इंडियन लीगल सिस्टम ने अपनी पहचान बनाई है। हर एक पॉइंट पर हर एक बात का जवाब दिया जाए और विपक्ष की बात को काटा जाए। एविडेंस पर अब सीधी चोट करनी होगी, प्रिजम्पशन और रिबटल की ठोस तैयारी करनी होगी और यह सब क्रॉस एग्जामिनेशन के फोरेंसिक डिसिप्लिन के साथ करना होगा, तभी आपकी विजय स्थायी हो पाएगी। तो सवाल है कि अब भविष्य के लिए क्या सस्पेंस है? कल्पना कीजिए एक अक्यूज्ड जो एक्विटल के बाद घर लौटता है और वह आकर पानी पी ही रहा होता है, यह सोचता है कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन तभी अचानक कोर्ट का एक प्रोसेस सर्वर उसके घर आता है, समन्स छोड़ जाता है जो अपीलेट कोर्ट से आया हुआ है। एक नई मुश्किल उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी होती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यही दिखाता है कि अब डिफेंस को हमेशा अपील रेडी भी रहना होगा। रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स को पूरी तरह से क्रिस्प और कंप्लीट होना होगा, कॉन्ट्राडिक्शंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से पकड़ना होगा और हर गवाह का बयान फोरेंसिक लेंस से जांचना होगा, वरना तो डिफेंस को कोई भी रिलीफ मिल नहीं पाएगा और जो मिलेगा वह अपीलेट कोर्ट के सामने चैलेंज हो जाएगा। इस निर्णय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का एक साफ संदेश है, एक्विटल अब उतना सेफ नहीं रह गया है जितना कि वह पहले हुआ करता था। समय बदल रहा है, मुकदमे को बचाना है, जीतना है तो मेरिट्स पर पुख्ता और कंप्लीट डिफेंस खड़ा करना होगा, जैसे इंडियन लीगल सिस्टम आपको हमेशा कहता है कि आप ऐसा करो। प्रोसीजरल शील्ड्स अब टूट रही हैं और बहुत सारी टूट चुकी हैं।
कोर्ट्स उनसे आगे जाकर निर्णय दे रहे हैं। आज के निर्णय के बाद डिफेंस को यह मान लेना होगा कि अपील का खतरा हमेशा सिर पर मंडराता है। सिर्फ एक मजबूत एक्विटल स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि एयर टाइट डिफेंस ही अक्यूज्ड की असली ढाल बन सकती है। कोर्टरूम में अब आगे से वही जीतेगा जिसकी स्ट्रेटेजी, जिसके फैक्ट्स, जिसका लॉजिक और जिसका लॉ सबके साझे चबूतरे पर खड़ा होगा। आज के समय में हर कोई किसी न किसी रूप में कोर्ट कचहरियों में फंसा हुआ है, लेकिन उसे सही समय पर सही कानूनी जानकारी नहीं मिल पाती है। फीस दे देने के बाद भी अनेक बार गलत कानूनी जानकारियां मिलती हैं। उसे नहीं पता होता कि उसके वर्तमान केस का सही कानूनी हल क्या है, उसमें अब तक क्या क्या कानूनी गलतियां की गई हैं। अपने मेंबर्स को हम उनके केस पर फ्री कानूनी जानकारी देते हैं, केस की स्थिति और संभावित कानूनी हल भी बताते हैं। बाद में भी छोटी मोटी जानकारियां हमेशा मुफ्त देते हैं। बड़ी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली और 40 मिनट वाली विस्तृत इंटेंसिव कंसल्टेशन भी दी जाती है, जिसमें आप विषय को गहराई से समझ सकते हैं। आप हमारे मेंबर्स बनकर अपने केस की बाबत सूचनाओं का नियंत्रण पा लेते हो। गंभीर क्रॉस और कोर्ट की रोजमर्रा की समस्याओं पर भी आप हमसे बात कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर सब जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। हमसे संपर्क की जानकारी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं और यह सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी होती है। मेंबर बनने की पूरी विधि के लिए स्क्रीन पर लिखे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजिए। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।